अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद, मार्केटिंग हेड ऑफ सुब्लाइम रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड डेवलपर्स। और मेरे साथ है फातिमा। हम आपको नज़र आते रहेंगे इसी तरह बैक टू बैक, भूलने नहीं देंगे आपको, हम अपनी प्रेजेंस से एहसास दिलाते रहेंगे। आज हमने ये डिसाइड किया कि आपको हम अपना व्यू दिखाते हैं, जहाँ से मैं और फातिमा सब पे नज़र रखते हैं। यहाँ पे ना कौन आ रहा है, जा रहा है, और अगर कोई टीम मेंबर कह रहा है कि हम ऑफिस में ही और चुपके से निकलने की कोशिश करें तो भी हम यहाँ से पकड़ लेते हैं पकड़ लेते हैं, उसको। बिल्कुल। इस तरह से आज हमने सोचा आज आपके साथ हम अपना सेशन करते हैं। हमारी टी ब्रेक थी, ग्रीन टी ब्रेक थी एक्चुअली, तो हमने कहा कि आपके साथ डिस्कस करा जाए। बहुत सी चीज़ें होती हैं वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो क्या अच्छा नहीं कि जो हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो जब आपके साथ शेयर करें तो आप बहुत सी मिस्टेक से ऑलरेडी बच जाएँ। तो इस तरह से आज हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 किया था कि जब एक पर्सन रियल्टर बनना चाहता है उसको किन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। वो तो उसकी थी एक सेल्फ जो आप कह लें एजुकेशन या उसकी मोटिवेशन, या फिर इसके अलावा कि वो जब भी किसी चीज़ में आप प्रोफेशनली इन होना चाहते हैं उससे पहले की जो प्री प्रिपरेशन उसकी अपनी सेल्फ तक। उसके बाद जब वो फील्ड में आते हैं प्रॉपरली, देन उनके सामने एक मैदान होता है ऑफिस में रह के अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, और देन क्लाइंट के साथ डीलिंग। तो वहाँ पे किन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल। फातिमा हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं। फातिमा, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि फिर जब स्टेप फॉरवर्ड होते हैं, तो आज पार्ट 2 में हम वही डिस्कस करेंगे। कैसी वो जो पहली बात है हाँ, वो क्या कुछ है? बातें तो हम पहले ही अपनी सेशन में बता चुके हैं सबको कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगर आप पहले से ही अपना माइंडसेट करके चलते हैं ना इस फील्ड में, तो आपको पता होगा अच्छा मैंने ये स्टेप्स लेने हैं, तो बड़ा हेल्पफुल होता है। सबसे पहले तो जो मुझे लगता है ज़रूरी है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल है। जितना कम्युनिकेशन स्किल आपका हाई होगा, आपको कमांड होगी उसके ऊपर, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्ड होता चला जाता है। राइट। जब आप अपने कस्टमर के साथ डील करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये मेरा कस्टमर है, इसकी साइकी क्या है। अगर ये कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो फॉर एग्जांपल हम डीएचए को डील कर रहे हैं और उसकी मेंटल साइकी है कि वो डीएचए में आपसे पहले इन्वेस्ट नहीं कर चुका। अब आप उससे क्वेश्चनिंग करते हैं और इस बात से पूछते हैं, मुझे बहुत से क्लाइंट्स याद आए। फिर उनसे आप पूछते हैं तो उनकी साइकी के मुताबिक ही फिर आप प्ले करते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी अपने एरिया जिसको आपने कवर किया आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो। अगर आप थ्रू आउट द डीएचए वर्किंग कर भी रहे हैं और आप बिल्कुल न्यू हैं और लर्नर हैं, तो आप का ये काम नहीं है कि आप पूरे डीएचए को ही बताने बैठ जाएं। राइट। कभी ये मिस्टेक नहीं करना। डीएचए का नॉलेज होना चाहिए, वक्त के साथ साथ आ भी जाएगा आप में, लेकिन इतने ज़्यादा फेजेज़ हैं, फिर उन फेजेज़ में इतने ज़्यादा सेक्टर्स हैं। राइट। आप एक दिन में तो नहीं उसको सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते ना। आपने क्या करना है, उसी बात से इसको इंटरलिंक कर देते हैं कि सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। Right. वो कैसे आप में डेवलप होगा, जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ क्लाइंट के सामने बैठते हैं ना, तो फिर आपको पता होता है कि वो जो बात कर रहा है उसका हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। Right. और ये कैसे जो है हो सकता है कि जब आप मुनासिब तौर पे अपनी वर्किंग करें, एक फेस पकड़ें, ठीक है, और जैसे डीएचए है उसका फेस 7 ले लें आप। अगर आप आईएम हैं, आपने फेस 7 में देखने कितने सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में किस किस साइज़ में प्लॉट्स की कटिंग है, पर सेक्टर में आपका जो प्लॉट रेट है वो कितना है, एरिया कितना कवर किया हुआ है एक सेक्टर में, और फिर आपने जाना है उनके जो प्राइजेस हैं उनकी तरफ। राइट। फिर आपने जो उन एरियाज़ की अप्रोचेज़ हैं उस पर पूरी वर्किंग करनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन में सब कि चीज़ें ये आती हैं। कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल। प्रोस्पेक्ट से कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म आपने बेनिफिट के एक्सपेक्ट से हाँ। करना है। इस बात से मुझे यही बात समझ में आई है, और आई थिंक आप भी इससे ये समझे होंगे कि कम्युनिकेट करने के लिए नॉलेज पूरा होना ज़रूरी है। तभी आपका राइट कॉन्फिडेंस नॉलेज, बिल्ड होगा तभी ना। हाँ, तभी आप उस चीज़ को अगर आप बता अटक गए सकते हैं। तो आप ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो लो हो ही जाएगा हो कि जाएगा। आपके पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी। बिल्कुल। सेकंड पॉइंट ऐसा क्या है जिसको मद्देनजर रखें? अच्छा, इस तरह है कि आपने जब भी रियल स्टेट में आना है, आपने ये सोच के नहीं आना कि आप एज ए जॉब होल्डर वहाँ पे जा रहे हैं। ये बात आप बिल्कुल अपने जहन से फारिग कर दें, निकाल दें। आप यहाँ पर आ रहे हैं अपना कारोबार करने। अगर आप इस
फील्ड को चूज़ कर रहे हैं ना, तो आप सोचिए कि ये आपका अपना ज़ाती कारोबार है। फिर हम्म जितनी स्ट्रगल आप कर सकते हैं अपने एक ज़ाती कारोबार में, हम्म आपने वही करना है। हम्म ये सोच कर आएंगे कि अच्छा मैं 25,000 30,000 40-35 ले लेता हूँ और बैठ जाता हूँ किसी ऑफिस में शेयरिंग पर और वर्किंग कर लेता हूँ, तो नहीं, नतीजा वैसा नहीं निकलता। जब तक आप उस चीज़ को ओन नहीं करते, समझते नहीं है कि ये Own हाँ करें हमारा अपना काम है, तब तक जो है वो बेनिफिट नहीं होता। फिर वही वाली बात है कि गिवन डे पे शायद थोड़ा फ़ायदा दे जाए, बट वो लॉन्ग टर्म वो नहीं होता। आपको लमसम अमाउंट आ रही होती है, फिर आप उसी के बारे में उसी सर्कल में रह जाते हैं। 2 माह नहीं आएगा, 3 माह नहीं आएगा, चौथे माह आप सोचेंगे यार मुझे स्ट्रगल थोड़ी चेंज करनी चाहिए अपनी, हो सकता है मैं कोई गैप से जो फिल नहीं कर पा रहा। फिर आपको अपने जो क्वेश्चंस होंगे ना उनके आंसर्स खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। राइट। ये चीज़ है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, एक तो रिलेशन इसमें आप बनाते हैं अपने क्लाइंट के साथ, एक वो रिलेशन है जो आप अपनी ही कम्युनिटी के साथ बनाते हैं, Right. मतलब रियल्टर्स के साथ। अच्छा, ये मज़े की बात अभी जो आपने कहा ना रियल्टर के, समटाइम ये समझा जाता है कि रियल्टर है वो दूसरा रियल्टर का कंपटीटर है। नहीं, ये चीज़ें बड़ी होती हैं कि अच्छा वो कंपटीटर है और हमने इस चीज़ को वन एंड हो सकता है, हम्म। लेकिन अदर हैंड आपने उसके साथ एक नेटवर्किंग बनानी होती है, जिसकी इसको हम लोग मार्केट में बोलते हैं कि डीलर नेटवर्क। जितना जिसका डीलर नेटवर्क बड़ा होगा ना, वो उतना ही अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से डील कर सकता है। राइट। और ये एक माइंडसेट है जो कि न्यू आने वालों का ये होता है, और ये अप टू अस कि हम उसको किस तरह से, अगर टीम बिल्डिंग की तरह उसको लेके चलें तो देन बड़े अच्छे से यहाँ से हम बिजनेस निकाल सकते हैं। इस हवाले से जब एक पर्सन, एक लड़का या लड़की इस जगह पे पहुँच गए हैं स्टेज पे, उनको मैसेज क्या देना चाहिए? मैं मैसेज हर बार अपने जो रियल्टर्स हैं उसको एक ही देती हूँ कि ईमानदारी के साथ चलें, ठीक है, और अपना वक्त बड़ा मैनेज करके चलें। अगर आप सुबह में जल्दी उठ रही हैं, एज ए मुस्लिम भी आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। और अगर आप वो सुबह, अलग बात है कि लाहौरियों का डे ज़रा लेट है। पीछे नज़र आ रहा है ये अभी रात का टाइम है, कि अभी ये- क्या टाइम, ये दिन 8:30 चल हो रहे रहा हैं, है। और ये देख लें पीछे हमारे जो है व्यू बहुत मज़े का है हमारे ऑफिस का। अगर आप इसको लाइव देखेंगे तो वो ज़्यादा मज़े का लगेगा। एक तो सुहा ऐसा है कि ईमानदारी तो आपको पता है हर काम में ही ज़रूरी है, अपने साथ आपने ऑनेस्ट होना है, ठीक है। और दूसरा ये कि अपने टाइम को मैनेज करके चलें। रात आपने सोच लेना है कि सुबह उठकर आपने सुबह में सबसे पहले क्या काम करना है, ठीक है। और जो रूटीन है ना आपकी 9 to 5, वो आपने एक दिन पहले ही प्री प्लान कर लेनी है। राइट। ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। और दूसरा, एक पेंसिल और दूसरी कॉपी, नोटबुक आपकी, ये अपने पर्स का हिस्सा बना लें। ये जब आपने स्कूल में ज़रूर जाते हैं कैरी ना करनी बुक्स, है। और वो लेके उसी का जो शॉर्ट फॉर्म में, ये देखने में छोटा बट इंफॉर्मेशन के लिहाज से ये बहुत वो स्कूल वाले बैग से कहीं ज़्यादा हैवी, बहुत हैवी किस्म की। जब आप फील्ड में जाएंगे ना तो सुनने में तो लगेगा अच्छा यार मोबाइल फ़ोन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, टैब होना चाहिए, और ये अच्छा इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी बहुत ज़रूरत है। कोई चीज़ हो आप फ़ौरन लिख सकते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि आप बाहर निकले होते हैं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अच्छा आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, अच्छा फ़लाँ जगह पे मेरा प्लॉट है, ज़रा उसका अच्छा रेट हाँ, तो ये लेते बड़ी, हैं। मतलब अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप राउंड द क्लॉक अपने आप को एक्टिव रखें। 9 to 5 वाला काम ही आपको नहीं नहीं है। पता कि कहाँ पे आपको आपका क्लाइंट मिल जाए, आप कहीं Yes. पे भी हैं, आपको वहीं पे प्रेजेंटेशन अपनी देनी है, आपको बताना है। होल जो गेम है ट्रस्ट की है। किसी भी तरह का प्लॉट, फाइल या कोई घर, ऑफिस सेल करने के लिए, कोई भी लैंड है, सेल करने वाले को और बायर को अगर आप पर ट्रस्ट होगा तो ऑब्वियसली वो आपको जो है वो कहेगा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है सेल कर दें या फिर मुझे बाय करनी, दोनों सूरतों में वो आपसे कंसल्ट करें। अच्छा थोड़ा सा ना अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ स्ट्रेस से रिलेटेड, कि बाजू का जो हमारे साथ चलने वाले लोग होते हैं, वही वाली बात है जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, जिनका डेवलप हो चुका होता है, जिन पर हम मेहनत कर चुके होते हैं, वो अपने जो भी उनका एसेट होता है, प्लॉट्स हो गए, घर हो गए, उनके कागजात लाकर वो टेबल पर रख देते हैं कि सर ये है, ठीक है, आपको देकर जा रहे हैं, इस पर वर्किंग कर दें हमें, और टाइम ले लें, या जैसे भी इसकी कोई ऑफ़र आती है तो आप हमें दे दें। Right. वो क्या है? वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक शख्स अपने एसेट का कागज़ उठाकर पूरा डॉक्यूमेंट आपको ये दे रहा ऐसे ही है ना, जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं
और उसने हमारी सर्जरी करनी और हम उसको उसके हवाले इस करते पे हैं। पूरा टॉपिक है ना, डॉक्टर को तो हम डॉक्टर समझते हैं मगर रियल्टर को हम रियल्टर नहीं समझते। डॉक्टर को हम डॉक्टर समझते हैं, ये पूरा रियल्टर को topic है। रियल्टर नहीं समझते। ये टॉपिक लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके सामने और हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें। आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे कि इसकी क्या रीज़न है, और देन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे। आई थिंक इट्स जी, बेटर बिल्कुल। थिंग हम जो अपना ये लिंकिंग है आपके साथ, क्योंकि देखें हम यहाँ पे बात इसीलिए कर रहे हैं कि वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कई बार फील नहीं करते, हमारे आसपास वो सब चीज़ें हो रही हैं, उन पर बात होगी तो तभी उन मसाइल का हल निकलेगा और तभी हम एक अच्छा जो है वो अपने कस्टमर के हाँ, साथ, क्योंकि अपने हम उन क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम्स को रिलेशन फेस तो कर रहे होते बिल्कुल हैं ऐसे। लेकिन उसको डिस्कस नहीं कर पाते। हाँ। तो अगर इस लेवल पे हम उसको डिस्कस करने की शुरुआत कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, रियल्टर्स हैं, उन्हें काफ़ी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हो ही जाएगा हम सब लाइन के end से। रियल्टर जो कम्युनिटी है उसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हुए सबके लिए हम चाह रहे हैं कि अवेयरनेस यहाँ पे हो। इसी बात के साथ आई थिंक इजाज़त लेते हैं जी, बिल्कुल। अपनी इस वीडियो में, क्योंकि हम जो एक बेसिक चीज़ है वो आप तक कन्वे हम पूरी कोशिश के साथ कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। व्यू आप देख रहे हैं मज़े का, ग्रीन टी हम अपनी इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा काम भी कर लेते हैं हम, ताकि जो है हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आ सकें आपके सामने। अभी फातिमा और मैं आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। और आई थिंक अब हम किसी अपने ऑफिस के डिफरेंट कॉर्नर से वीडियो लेके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।